हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नो अबाउट। यह वीडियो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रैवल का सिद्धांत, टाइम ट्रैवल संभव है या नहीं और टाइम ट्रैवल अगर संभव है तो उसके 5 तरीके हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपने फिल्मों में टाइम ट्रैवल की घटना देखी होगी, पर क्या वो रियल लाइफ में संभव है? इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम टाइम ट्रैवल के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जब महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। लोगों का मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी रफ्तार से ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग ही परिभाषा दी। आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4 डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में जब टाइम मशीन नामक एक उपन्यास यानी नॉवेल प्रकाशित किया, तो पूरे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी। हालांकि वेल्स की नॉवेल में व्यावहारिक रूप से कई विसंगतियाँ थी। अब हम बात करते हैं कि समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल संभव है या नहीं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा ही कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय यात्रा का दर 1 घंटे प्रति घंटे का है, यानी हम भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लेते हैं। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षतावाद के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर सुपरवाइज़र के सापेक्ष में भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। स्टीफन हॉकिंस ने बताया था कि अगर भूतकाल की यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए, तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है। अब मैं समय यात्रा के 5 तरीके बताऊंगा, जिसमें पहला है स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति से ज़्यादा या प्रकाश की गति से निकट गति करते हैं, तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव यानी टाइम डिलेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा भी गया है। वैज्ञानिकों ने 2 परमाणु घड़ी ली और उनमें से एक को उड़ते हुए जेट प्लेन में रखा और दूसरे को पृथ्वी पर स्थिर रखा और देखा कि जेट प्लेन की गति की वजह से उसमें रखी गई घड़ी स्थिर रखी गई घड़ी के मुकाबले धीमी चलती थी। दूसरा है गुरुत्व यानी ग्रेविटी। यह विधि भी आइंस्टाइन ने ही दी थी। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। उदाहरण के तौर पर हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है और इसी प्रभाव को नापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकविदों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियाँ रखी गई, जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और समय की रफ्तार को नापा गया। अंत में पाया कि निचली घड़ी में समय ऊपरी घड़ी के सापेक्ष से थोड़ा धीमा था, क्योंकि यह घड़ी थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती थी। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि अगर हमें भविष्य में यात्रा करनी है
तो हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। तीसरा है निलंबित एनिमेशन यानी सस्पेंड एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वे निष्क्रिय है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने के लिए यह एक तरीका हो सकता है कि हम समय की धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रिया को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। बैक्टीरियल स्पायर्स निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं। चौथा है वार्म होल्स। सापेक्षता का सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स कहते हैं। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। पांचवा है प्रकाश का प्रयोग करके। एक और विचार अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉन मैलेट को आया और यह विचार यह था कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के रोटेटिंग सिलेंडर का उपयोग करना। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। तो यही थे समय यात्रा के 5 तरीके। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।